भोलेनाथ ने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तों पर, 3 नियमों पर ही ये कथा होती है देवी, और जो इन नियमों का पालन करता है वही कथा का सच्चा अधिकारी है। भागवत की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, ये बात तो सभी को पता है। इसलिए पीछे से कथा कभी नहीं सुनी जाती। अगर पीछे से जो कथा सुनता है तो ब्रह्म विद्या की चोरी का उसे पाप लगता है। इसलिए कथा हमेशा सन्मुख बैठ कर के ही सुननी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है, आप बिल्कुल कथा में मत आइए। यदि आप मानेंगे, अन्यत्र पुराणों की भी बात मानेंगे, तो माना जाता है कि आरती से पहले हमें आना चाहिए, कथा आरंभ होने से पहले। यहाँ तो महाराज वक्ता आधी कथा सुना डाले तब लोग आते हैं, तो कुछ बात समझ में आती है? आधी अधूरी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। इसलिए क्या करना है, नियम क्या होता है, वक्ता से पहले आपको आना है और वक्ता के बाद आपको जाना है। अर्थात पहली आरंभ की आरती अवश्य देखनी है और विश्राम की भी आरती अवश्य देखनी है। क्योंकि हमारे जीवन में हम नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, सभी को पता है ना, पंच यज्ञ नित्य प्रति करते हैं, जो सभी को पता है। घर में पूजा उपासना करना, किसी को दान देना, दक्षिणा देना, किसी का पेट चलाना, ये सब यज्ञ की ही श्रेणी में आता है। तो महाराज यहाँ पर जो ये आरती होती, जो ये कथा होती, ये भी एक यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इसमें यदि आप आरती के दर्शन किए बिना चले गए तो आपके घर में दरिद्रता आती है और आपके घर में दुख और संकट आता है। ये कोई बांधने के लिए हम नहीं कह रहे हैं आपको जाना है अभी आप उठ करके चले जाओ, लेकिन देवी भागवत महापुराण उठा लेना और महात्मा की कथा में ही ये बात लिखी हुई है, कहीं मत जाना ढूंढने, महात्मा की कथा को पढ़ लेना। आपको जब कथा श्रवण विधि का वहां पर आप महात्मा में कथा पढ़ेंगे तो श्रवण विधि में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कथा में आरती से पहले उठ करके जाता है उसके घर में दरिद्रता आती है, दुख आता है, संकट आता है। इसलिए अगर समय नहीं है तो आप कहीं भी कथा हो बिल्कुल मत जाइए, और जाइए तो समय लेकर के जाइए। आरती का दर्शन करना आपके जीवन के समस्त बाधाओं को, संकट को काटता है, आपके जीवन से सारे दुख को खत्म कर देता है, निगेटिविटी को दूर कर देता है। इसलिए दूसरा नियम यही है कि कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोलना ही है तो बोल लीजिए राधे राधे, तो बीच में सिर्फ राधे राधे बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं बोलना है। शांति से वक्ता बोले और हमें सुनना है। तीसरी बात, कथा में सोना नहीं चाहिए। कुछ माताएं सो जाती हैं बेचारी, पाइप से टिक करके, बड़ी नींद आती, घर में सो नहीं पाती, यहीं आए तो सो गए। इसलिए कथा में सोना नहीं चाहिए। और माना जाता है ना कि पहले के समय में वाद्य यंत्र नहीं होते थे कथा में। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले के समय में इतनी क्षमता लोगों में होती थी कि उनको नींद आती ही नहीं थी। परीक्षित सोए थे महाराज? नहीं सोए थे, तभी तो कल्याण हुआ था ना। 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत 24 घंटे जगते थे परीक्षित और कथा सुनते थे। कोई संगीत, कोई वाद्य यंत्र नहीं होता था। लेकिन कलयुग में इसीलिए इसकी व्यवस्था की गई है ताकि बीच बीच में आप जागते रहो, सो ना जाओ, नींद ना आ जाए।